Today starts new topic online classes in this channel's name Chemistry Academy. These topics as a very important. Students be careful and requested points. Students video like, share, subscribe and bell icons press. Students on boards write the some topics as a very important. Be careful and start the topics. Student to see on the boards. This topic's name लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल. बोहर मॉडल का लिमिटेशंस क्या रहा, इसके बारे में आज हम आपको बिल्कुल डिटेल समझाएंगे कि बोहर्स मॉडल का लिमिटेशंस क्या रहा. बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज नो डबल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द ओवर रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल्स. बोहर्स मॉडल्स आप जैसा कि जानते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल से बेहतर है, बट बोहर्स मॉडल ने डबल इंपॉर्टेंस टेंडेंसी को बताने में असमर्थ रहे. अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी एंड द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम. बोहर्स ने केवल जो है हाइड्रोजन एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रम के ही बारे में अपना स्टेटमेंट्स दे पाए. एंड द हाइड्रोजन लाइक आयन, हीलियम आयन, लिथियम आयन और बेरिलियम आयन एंड आल्सो जो है कि हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के तरह से जो है हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनके बारे में वो बताने में असमर्थ रहे. बोहर्स मॉडल was to the simple to the accounts for the following points. बोहर्स मॉडल के विफलता के यानी लिमिटेशंस के निम्न कारण थे, निम्न सीमाएं थी, जिसको वन बाय वन कर आपको डिटेल समझा रहे हैं. इट फेल टू द अकाउंट फॉर द फाइनरी डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स स्पेक्ट्रम. यानी बोहर्स मॉडल फेल हो गया जो है फाइनली डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम. उसने केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ही बारे में ऑब्जर्व कर पाए बाय यूजिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक. यह जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को ही दे पाए जो केवल हाइड्रोजन के लिए. दिस मॉडल्स इज आल्सो अनलेबल टू द एक्सप्लेन. और यह मॉडल को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे. स्पेक्ट्रम ऑफ एटम other than the hydrogen for the explain helium with possess only to the electron. जैसे हाइड्रोजन्स के केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेन करने में बोहर्स मॉडल जो है ठीक रहा, बट हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे. अगला पॉइंट है आपका ओके एंड विच पोसेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, केवल 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए पोसेस किए उन्होंने. फर्दर बोहर्स थियरी वाज द आल्सो अनलेबल्स द एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन. यानी जो है बोहर्स अनलेबल्स रहे, असमर्थ रहे स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन के बारे में. प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और वह केवल प्रेजेंट नहीं कर पाए मैग्नेटिक फील्ड में, यानी जीमन इफेक्ट शो नहीं करने के वजह से जो है कि बोहर्स मॉडल फेल रहा. अदर आर इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी नहीं बता सके. स्ट्रैक इफेक्ट जो कहते हैं, ट्रैक इफेक्ट भी बताने में असमर्थ हैं. यानी पॉइंट फर्स्ट रहा कि
बोहर्स मॉडल जो है फेल हो गया क्योंकि वह केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ही बारे में अपना डिटेल स्टेटमेंट दे पाए, हीलियम आयन और अदर आयनों के बारे में नहीं दे पाए, केवल 2 इलेक्ट्रॉनों के बारे में ही वो दे पाए, इसलिए जो है वह फेल रहे। दूसरी बात की वह जीमन इफेक्ट शो नहीं कर पाए, स्ट्रैक इफेक्ट शो नहीं कर पाए, जिसके वजह से वो फेल मार गए। अगला पॉइंट है, it could not explain the ability of the atom through the form of the molecule by the chemical bonding। बोहर्स ने एलिमेंटों और एटमों के बीच में केमिकल बॉन्डिंग को समझाने में असमर्थ रहे, इसलिए वह जिनका मॉडल जो है फेल हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल को अच्छे ढंग से समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। इस पर जो है मेरे द्वारा किए जाने वाले क्वेश्चन को प्लीज स्टूडेंट आप सॉल्व कर चेक कराइए। तो स्टूडेंट टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। एक्सप्लेन द limitation of the Bohr's model। Okay, thanks।